हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, जेपीएससी कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर की पीटी की रिज़ल्ट भी आ चुकी है। मेंस एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है और यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजने की भी डेट आ चुकी है। इस पे रिलेटेड बहुत ही वीडियो बन चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, शॉर्ट में थोड़ा जान लीजिए। आपको जो कन्फ्यूज़न थी उस कन्फ्यूज़न को लेकर ही यहाँ पे वीडियो आई हुई है। 21/8/2020 से आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं 15/9/2020 तक। बहुत लड़के, बहुत विद्यार्थी, बहुत कैंडिडेट परेशान हैं कि इस फॉर्म को यदि भेजेंगे तो ऑनलाइन उन लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है। अभी वेबसाइट पे वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ ही नहीं है। वो लोग कैसे डाउनलोड करेंगे? तो इस मामले में आप जान लीजिए कि आपकी जो लिंक है वहाँ पे डाउनलोड करने की 21/8/2020 से खुल रही है और ये 15/9/2020 तक शायद रहेगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि अभी आपको नहीं मिलेगा। कल यानी कि 21/8/2020 से ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। ये आप जान लीजिए। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट इस मामले में भी परेशान हैं कि मैट्रिक की वो लोग तो यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, किसी भी चीज़ को वो लोग भेज सकते हैं। उत्तीर्ण दोनों दिया हुआ है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये तो बहुत कैंडिडेट के पास होगा। मैट्रिक तो बहुत पहले पास किए होंगे। कुछ कुछ फ्रेशर कैंडिडेट जो कि 1 साल पहले पास किए, शायद 19 में पास किए या 18 में पास किए, और वो लोग इंटरमीडिएट का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र पासिंग सर्टिफिकेट लेना भूल गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि कैसे दिखता है, क्या होता है। तो उन सब के कंडीशन में यहाँ एक है कि वो लोग प्रोविज़नल भी भेज सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यदि आपको ज़्यादा शौक है, ज़्यादा मन है, तो आप दोनों भेज दीजिए। कोई घबराने की बात नहीं है। कम भेज के पछताने से अच्छा है कि दोनों भेज के पछताइए, ज़्यादा करके रहिए। उसके बाद यहाँ पे अभियंत्रण की, इंजीनियरिंग की बहुत सारे कैंडिडेट के पास यहाँ पे पीडीसी है, यानी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, पीडीसी। और वो लोग पास किए हुए उनका शायद 1 साल या 2 साल हुआ, तो वो लोग ओडीसी लिए ही नहीं है, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो कि शायद आपके कॉलेज में 1 साल के बाद आता है। तो वो ध्यान रखिए। यदि वो नहीं है तो पीडीसी और ओडीसी दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है। आप पीडीसी वहाँ पे भेज सकते हैं। उसके बाद आप पीडीसी भेज दीजिए और उसके बाद मार्कशीट भेज दीजिए 8 सेमेस्टर की। यहाँ पे देख लीजिए, उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, वही यानी कि पीडीसी या ओडीसी दोनों में से कुछ भेजिए। उसके बाद अंक पत्र 8 सेमेस्टर वाली, उसको भी आप भेज दीजिए। ये जितने भी कन्फ्यूज़न थी, ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो बनाई गई है, आप इसमें भेज दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी की सारी जवाब मिलेगी। और आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, यहाँ पे जाके आप वो ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपने सबमिशन किया हुआ था फॉर्म भरते समय, उसकी यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन ये आपका 21 के बाद ही मिलेगा, 21/8/2020। अब इस मामले में आप ये मत समझ लीजिए कि 12 बजे रात के बाद से ही मिलना शुरू हो सकता है। मे भी मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ 21/8/2020 के बाद ही मिलेगी। हो सके कल शाम में मिलेगी 21/8 के बदले, शायद 22 से भी मिल सकती है, क्योंकि जेपीएससी थोड़ी स्लो है, इसमें आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है नहीं कन्फर्मेशन पेज, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ कन्फ्यूज़न आई हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 2, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूज़न है, इसके रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट को आ रहा है कि सर डेट कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसमें अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ऐसा सामने आया है कि कब से लेकर के कब तक की चलेगी। यदि कोई SC ST कैंडिडेट के हैं तो उनकी डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिन तक वैलिड रहती है, वो लोग तो भेज सकते हैं। आपका यहाँ पे डेट एक दिया गया था, अब ये मैं डेट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि इसकी निर्देश की कंडिका 12Q के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित
स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाइन। अब ये आप कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे प्रविष्टि के अनुरूप, यानी कि जो भरे थे उसके अकॉर्डिंग, वो जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपको भेजना है, वैसे ही भेजना है। तो इस मामले में 12Q को यदि आप इसकी नोटिफिकेशन से मिलाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ है। अब यहाँ पे आपके सामने 12Q को मैं खोल देता हूँ। अब 12Q में भी बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टर्म लिखा हुआ, उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा। ABCD यहाँ पे देख लीजिए, P और यहाँ पे क्यू में यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व भेज सकते हैं, जो कि यहाँ पे निर्धारित तिथि तक अनिवार्य है जमा करना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा सारा का सारा। यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी या फिर जो इशू करते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे निर्गत किया हुआ ही सर्टिफिकेट आपको भेजना है। उसके बाद यदि आप थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे, आप इसकी जो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें घुसिएगा, तो यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है कि किन किन को यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, आरक्षण का लाभ यहाँ पे 15/8/2016 के अनुसार यहाँ पे उपायुक्त DC के वाला भी एलिजिबल है, अनुमंडल पदाधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर उनका भी एलिजिबल है, अंचल अधिकारी सर्किल ऑफिसर इनका वाला भी एलिजिबल है। तो ये तीनों में से आप किन्हीं का वाला सबमिट करते हैं तो आपका एलिजिबल है। SC ST वाले तो यहाँ पे 25/2/2019 ये डेट के आलोक में, मतलब उस समय जो फॉर्मेट यहाँ पे पब्लिश हुई थी उस फॉर्मेट के आधार पर आपका यदि सक्षम पदाधिकारी जो कि तीनों है, DC है, SDO है, अंचल अधिकारी, तीनों से निर्गत किया हुआ आपका चलेगा। इस फॉर्मेट को आप भेज दीजिए, आपका एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल करार दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये आप देखना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण जाति प्रमाण पत्र आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला है, तो आप उस फॉर्मेट के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, ये वाला मिलाइएगा। यहाँ पे पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 ऊपर में लिखा रहेगा, बीच में लिखा हुआ रहेगा आपका, कहीं ना कहीं वो प्रमाण पत्र में लिखा रहेगा, उसको आप खोजिएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो वहाँ पे आप ये खोजिएगा, ये और ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका चलेगा। DC SDO और आपका CO तीनों वाला एकदम निर्गत रहेगा और इसकी वेबसाइट पर आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए EWS कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे वही लिखी हुई है 15/2/2019 के आलोक में। तो ये तो यहाँ की ये हो गई। उसके बाद यदि इन्होंने फॉर्म भरवाते ही, अब मान लीजिए कि मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है कि EWS सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 साल की रहती है, तो फॉर्म भरे हुए तो शायद 1 साल से ज़्यादा हो चुका है या फिर होने ही वाला है, जो समझ लीजिए, जबकि भी डेट रहने वाली है लगभग। तो 19 वाले अभी भेज सकते हैं। यदि 5-6 महीना का गैप रहता तो आप तो क्या करते कि 15/2/2019 के बाद से लेकर के आपका एग्जामिनेशन जब तक होता है उस समय तक भेज सकते हैं। यहाँ पे तो अब 1 साल से ज़्यादा होने वाली है, तो लड़के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें नहीं करें। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो कुछ रहेगी कि कौन सा डेट आप क्या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद वाली जो डेट है उस डेट के बाद वाली 2020 वाली भी भेज सकते हैं या नहीं। SC ST वाले तो भेज सकते हैं यहाँ पे, और आप कोशिश करिए कि SC ST वाले का पहले वाला भी एलिजिबल रहता है, तो वो लोग क्या करेंगे कि 15/2/2019 जो कि यहाँ पे उनका लिखा हुआ है 15/2/2019 उससे लेकर के फॉर्म भरने की जो डेट है उसके बीच में आपका बना है तो आप भेज दीजिए। OBC में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है और EWS में भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। आप बात कर सकते हैं JPSC की नंबर पे, वहाँ पे वेबसाइट पे, और इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो कोशिश मैं करूँगा कि इस परेशानी को सुधार के कल से परसों तक इस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें क्लियर कट बता दूंगा कि आपका कौन सा चलेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। यदि आप भी ऐसी वीडियो चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको पता चल जाएगी। इस पे मैं अभी कुछ कह सकता था इस डेट के बारे में, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यदि मैं 500% श्योर हो जाऊँगा तभी मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म भरने के बाद वाली डेट में ये नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरने की जो डेट थी वो ख़त्म होते ही उसके बाद यदि आपका इशूड है
सर्टिफिकेट, तो आप उसको भेज सकते हैं या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना सही नहीं है। इस पर 1 से 2 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सटीक जानकारी के साथ आपके सामने वीडियो आए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।